करेक्ट। पैसे को कैसे देखते हो सर आप? व्हाट इज मनी फॉर यू नाउ, और पहले क्या था? चलो अभी की बात थोड़ा बात मुझे करते आप हैं। एलोबरेट करो, कौन से सेंस में आप बोल रहे हो? हाउ डू यू सी मनी? जैसे मैं मनी को, आई सी इट एज अ टूल। मेरे लिए मनी की एक परिभाषा हो सकती है, किसी के लिए सर्वाइवल हो सकता है। सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। ठीक है। आप कैसे तो देखते हो पैसे हाँ, को? तो पहले जो है ना वो मैं थोड़ा अबाउंडेंस माइंडसेट नहीं था। जैसे मैंने बोला कि पहले 2 साल में 3 बार मेरी कंपनी बंद करनी पड़े, ऐसे नौबत आ गई थी। हाँ। दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ स्कैरसिटी ऑफ मनी। मतलब कि मैंने ऐसे दिन देखे नितिन भाई कि रोज़ मुझे ये देखना है कि कल किसको चेक दिया है और बैंक में कितना बैलेंस है। आप मानोगे 2003-4 में 1500 रुपये मैंने बोरो किए कि कल का चेक क्लियर कर। 5,500 का चेक है, 4,000 है, 1500 नहीं है तो 1500 मैंने बोरो किए, बैंक में कैश डाला है और फिर वो चेक क्लियर हुआ है। तो जब भी वो स्केर्सिटी है ना मनी की, तो फाउंडर का कोई दिमाग काम नहीं करता है, वो पूरा सर्वाइवल मोड के ऊपर ही टिका हुआ रहता है। तब तक। हाँ, हम्म, लेकिन तभी मैंने एक बात डिसाइड किया कि इसमें से मैं निकलूँगा और निकलूँगा तो कभी मुझे आगे लाइफ में मेरा बैंक बैलेंस की तरफ मुझे देखना ही नहीं पड़े ना, वो टाइप से निकलूँगा। तो आज तक वही चीज़ है, कभी मुझे बैंक बैलेंस में देखना ही नहीं पड़ता है कि मेरा बैलेंस क्या है, नहीं देखते हो? नहीं। और पिछले 10 साल से तो मेरा अबाउंडेंस माइंडसेट ऐसा हो गया है मान लो कि नेवर चेस मनी। वो मुझे समझ में आ गया कि जितना मनी चेस करोगे, पहले भी चेस नहीं करता था, लेकिन जब भी है ही नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्लिनेशन हो ही जाता है। आप समझो ना? मैं यहाँ पे कोई फिलोसॉफी या वो हिसाब से बात नहीं करूँगा, जो ट्रूथ है, रियल लाइफ ट्रूथ वही बताऊँगा, तो तभी वो था। लेकिन पिछले 10-12 साल से तो हम्म। मतलब कि बैठे-बैठे आप कहीं पे ऐसा न्यूज़ आया कि यहाँ पे 50 लाख का घाटा हो गया, ठीक है, हो गया, क्या कर सकते हैं? क्या लेसन्स लर्न किए? वो लेसन 50 लाख का, तो मेरा साल का लेसन का वो बजट हो गया। समझ गया सर। क्यों करते हो आप काम? अभी आपने थोड़ा दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया। सी आई डोंट नो अबाउट अदर फाउंडर्स, लेकिन मेरी लाइफ में तो चीज़ क्या मालूम है कि आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? हाँ, आपके फैमिली में बिजनेस नहीं था? हाँ, नहीं था? था, ओके। लेकिन वो बिज़नेस जो था ना वो एकदम छोटा, मतलब पान का गल्ला या ऐसा जो बोलते हैं एकदम अच्छा, छोटा-मोटा, वो अलग है, ठीक है ना? समझ गया। तो यहाँ पे जो ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, तो उसमें सैक्रिफाइसेस बहुत होते हैं, हार्ड वर्क बहुत होते हैं। तो हार्ड वर्किंग जो मैंने किया है, उसके चलते पूरा मेरा लाइफ जो है ना वो एक हिसाब से आप देखो ना तो वन डायमेंशनल हो गया। काम, काम, काम। काम, 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 काम। हुँ, तो अभी आप अगर उन्हें पर्सनल नोट आप पूछोगे कि मेरे शौक क्या है? तो रात को मैं होम थिएटर में मूवी देखता हूँ, घूमने जाने का शौक है, लेकिन वो तो आप कितनी बार जाओगे? साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना घूमोगे, राइट? करेक्ट। बाकी और कोई ऐसे शौक है नहीं। तो वो वन डायमेंशनल है। तो अभी काम क्यों करता हूँ? 2 चीज़ें, एक, मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ अभी मेरे लिए वो पैसे वगैरह मायने नहीं रखता है, लेकिन आई हैव गॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 450 पीपल। उनके भी एस्पिरेशंस है ना, हुँ, उनकी फैमिली की भी एस्पिरेशंस है कि मेरा मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करे, मेरे पास कार हो, मेरे माता-पिता जो है वो एसी वाले कमरे में सोए। दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो, ये एक चीज़। और दूसरा, मेरे पास और करने के लिए कुछ है नहीं, तो काम वो करता हूँ। जीवन काटना है। ब्रूटल ट्रूथ, मैं आपको बताऊँ ब्रूटल ट्रूथ, हाँ, वरना इसको मैं ग्लैमराइज़ करके और भी बोल सकता था, लेकिन हाँ, ये 2 ही चीज़ है। वही सब। बड़ी बात है। आप आईपीओ वगैरह भी लाओगे आने वाले टाइम में? ऐसा अभी कोई सोचा तो नहीं है। या ऐसा नहीं? ये 850 करोड़ वैल्यूएशन जो आप बोल रहे हो ना, वो भी क्या, मैं आई वाज़ नेवर देयर इनटू दैट वैल्यूएशन गेम। ओके। ये वैल्यूएशन ड्यू डिलिजेंस वगैरह मैंने करवाया कब? 1 साल पहले, 1 सवा साल पहले, और तभी करवाया तभी 500 सीआर का वैल्यूएशन था। अभी उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब देख के किया है, तो वो 850 बैठ रहा है मान लो। लेकिन मैं कभी वैल्यूएशन के गेम में था ही नहीं। बिज़नेस करना मतलब हमारे गुजराती में ना रेवेन्यू, कहावत है। प्रॉफिट, मुनाफ़ा। हाँ, हमारे गुजराती में ना कहावत है कि बेटिए का शादी आ सकती है, मतलब शादी का वो जो मांगा आता है उसको बोलते हैं कि भाई દીકરીનું मांगू आवे, वहू नु मांगू ना आवे। वहू बोले तो डॉटर इन लॉ,
उसका मांगा नहीं आता, रिश्ता नहीं आता है बहू बहू का, लेकिन बेटी का आता है। तो धंधा जो है वो अपनी बहू है, वो बेटी नहीं है। तो आई वॉज नेवर देर इन टू दैट वैल्यूएशन गेम। तो वो करना है, बस बहू को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, वही हिसाब से कर रहे थे। ये वैल्यूएशन तो जो अपने कंसल्टेंट है उसने बोला कि इलियास भाई आप ये सब कर रहे हो, जरा देखो तो सही, तो कुछ घूस रेट हो। और तभी जाके तो मैंने देखा कि क्या ड्यू डिलिजेंस, डीडी मैंने करवाया। तो डीडी डीडी करवाया तो बहुत लोगों को लगा भाई इनको फंडिंग की जरूरत है, तो वो ऑफर आने शुरू हुए। फिर लिया अभी आपने फंड रेज़ करा? नहीं, वी आर कैश रिच कंपनी, हाँ। केस रिजल्ट इतना बड़ा है तो केस की जरूरत ही नहीं है। तो ये डीडी करवाया इसलिए कि डीडी से जो है ना, वो बहुत सारे अपने जो ब्लाइंड स्पॉट है ना वो नजर आते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। हुँ। आप समझे ना, क्योंकि वो भी अच्छे फॉर्म से आपने करवाया तो बहुत सारा चीज वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट वी डिड दैट थिंग। समझ गया सर।